बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एसेट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी हम अकाउंटिंग में या फाइनेंस में एसेट के बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों एसेट क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पुश करें। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसके जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे आपके सामने। व्हाट इज एन एसेट? व्हाट इज एसेट? Asset is the resources owned by a business or an individual। वो तमाम resources जो कि किसी भी कारोबार के या किसी इनफरादी फ़र्द के होते हैं। फ़र्ज़ करें कारोबार के पास, कंपनी के पास कैश जो होता है ये एसेट है, या कारोबार के लिए जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये भी दोस्तों एसेट है। लेकिन इसमें कई किस्म के टाइप्स है। Asset can be used to produce positive economic value, means to earn money or profit with these asset। ये जो एसेट है दोस्तों, ये कंपनी या कारोबार के में मुनाफा के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। एसेट में भी टेंजेबल और इंटेंजेबल। अब दोस्तों एसेट में दो किस्म के वो हैं ग्रुप से, एक दोस्तों टेंजेबल जिससे कहते हैं और एक इंटेंजेबल। टेंजेबल आर दोस्त एसेट दैट कैन बी टच्ड, मींस इट हैज़ अ फिजिकल वैल्यू। यानी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश पैसा है, ये दोस्तों टेंजेबल एसेट इसे कहते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। फर्नीचर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पंखा है, किसी भी कारोबार का या किसी फ़र्द के। तो दोस्तों इंटेंजेबल क्या है? इंटेंजेबल आर दोज एसेट दैट कैन नॉट बी टच्ड, मींस इट हैज़ नो फिजिकल वैल्यू। कारोबार का वो एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, हमें दिखाई नहीं देता और उसका कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पर कारोबार का गुडविल, ये एक छोटा सा मिसाल मैंने पेश किया है कि गुडविल का, कारोबार का जो गुडविल है वो भी एसेट है, लेकिन उसका कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, उसको हम टच नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो आपको समझ आया होगा कि एसेट क्या है। कारोबार के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो वसाइल होते हैं, वो दोस्तों एसेट कहलाते हैं, जिसके थ्रू हम कारोबार करते हैं, जिसके ज़रिए हम पैसा कमाते हैं। यानी कारोबार की गाड़ी हो गई, कारोबार में जो हमारे स्टॉक हो गया, जो आइटम परचेज करके उसको सेल आउट करते हैं, वो भी दोस्तों कंपनी का एसेट है। या कैश पैसा है जिससे हम प्रोडक्ट ख़रीद करके उसको सेल आउट करते हैं, या मशीनरी है जिससे हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, या फर्नीचर है, या बिल्डिंग है, या कंपनी की गाड़ी है, या कंपनी का लैपटॉप है, या कंपनी का कंप्यूटर है। ये सारे दोस्तों, या कंपनी का दोस्तों बैंक में एसेट्स है, यानी कि बैंक में जो कैश पड़ा है वो भी दोस्तों एसेट है। या दोस्तों मार्केटेबल सिक्योरिटी है, या अकाउंट रिसीवेबल है जो कि कंपनी का या फर्द का लोगों पर कर्जा होता है, ये भी दोस्तों एसेट है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ एसेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। वन इज करंट एसेट, टू इज फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट आर दोज एसेट विच कैन बी कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन फिस्कल ईयर। करंट एसेट दोस्तों वो एसेट है जो कि या तो कैश में होता है, या एक साल के अंदर अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट एसेट आर यूज्ड टू फैसिलिटेट डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट जो है दोस्तों वो कारोबार के ऑपरेशनल चलाने के जो अखराजात होते हैं उसके लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल दोस्तों इसका यहाँ पे मैंने डाला है, कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कैश या कैश के बराबर जो मकसद है कि जो होता है, मकसद लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी सच एज इक्विटी और डेट सिक्योरिटी। अकाउंट रिसीवेबल दोस्तों क्या है कि जब आप प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो वो पैसे जब तक आपके कस्टमर पर ड्यू होते हैं तब तक उसको अकाउंट रिसीवेबल है। तो ये भी दोस्तों करंट एसेट है। इन्वेंट्री या स्टॉक, कंपनी का जो इन्वेंट्री, कंपनी के पास जो स्टॉक पड़ा होता है, जो आइटम्स पड़ी होती है सेल के लिए, वो भी दोस्तों करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे किया है
तो जब तक वो मैच्योर ना हुआ वो दोस्तों करंट एसेट है। अब दोस्तों यहाँ पर फिक्स एसेट की तरफ आते हैं। दूसरा दोस्तों एसेट का जो टाइप है वो है दोस्तों फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आर नॉन करंट एसेट, ये दोस्तों करंट नहीं होते। फिक्स एसेट आर यूजेस फॉर मोर देन 1 फिस्कल ईयर। ये जो फिक्स एसेट है दोस्तों ये एक से ज्यादा सालों के लिए इस्तेमाल होता है। फिक्स एसेट आर मेनली यूजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिक्स एसेट जो है दोस्तों वो प्रोडक्शन के लिए यानी गुड्स के आइटम्स के प्रोडक्शन के लिए और सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह की गाड़ी है वो दोस्तों कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो वो अमूमन 5 से 10 साल के लिए इस्तेमाल होता है वो गाड़ी, या 2 साल के लिए, यानी कम से कम 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए वो फिक्स एसेट है। इस तरह दोस्तों मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये दोस्तों सर्विस दे रहा है आपको। मशीनरी तो खैर प्रोडक्शन दे रहा है, वो भी 1 से ज़्यादा सालों के लिए इस्तेमाल होता है, और जो बिल्डिंग है वो कई सालों के लिए होता है, तो इस वजह से उससे फिक्स एसेट कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल पेश किया है, व्हीकल, ऑफिस फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, और भी आप कई टाइप यहाँ पे डाल सकते हैं। फ़ैन हो गया है, लाइटिंग सिस्टम हो गया है, और इसके बाद लैपटॉप है, कई किस्म की चीज़ें जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल होता है कंपनी के में, उससे दोस्तों फिक्स एसेट कहते हैं। ये भी दोस्तों कंपनी के रिसोर्सेज है जिससे वो कारोबार चलाता है। तो दोस्तों इस तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो भी दोस्तों फिक्स एसेट में आता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया 1 ईयर के लिए तो वो दोस्तों करंट एसेट में आता है। तो यही दोस्तों मेन एसेट का। अब दोस्तों इसको आगे हमने कहाँ पे यूज़ होते हैं अकाउंटिंग में, ये दोस्तों अमूमन आपका जो बैलेंस शीट है उसमें दोस्तों एसेट को हम डालते हैं, एसेट साइड पे डालते हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों को हम डालते हैं। इसमें दोस्तों इस लेक्चर में आपको जिस किस्म का प्रॉब्लम हो, आपको समझ नहीं आया तो वो दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाले बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।